क्लास 8 का मैथ और एक्सरसाइज 13.3 जो चैप्टर नंबर हम लोग 13 है, इस 13 का हम लोग पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। 13.2 13.1 खत्म कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देंगे एक, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर देंगे। 1 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है ये एक जो है घन और घनाभ के बारे में, किसके बारे में, घन और घनाभ के बारे में दिया है। तो क्वेश्चन में दिया गया दोनों घनों को, ये जो दिया गया दो घन है, क्या है, घन है, को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। मतलब ये दोनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। और घनाभ होता है ऐसे, घनाभ होता है लंबा, जिसका ये है घनाभ, ये क्या है, घनाभ। यानी ये दोनों को जो जोड़ दिया गया है तो ये क्या बन गया हम लोग का, घनाभ बनाया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है दोनों को जोड़ करके ये घनाभ बनाया गया है। तो घनाभ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तुम बताइए कि जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हम लोग घनाभ का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। घन का क्षेत्रफल, तो नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, घन का क्षेत्रफल। और घन का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये अगर आप फॉर्मूला याद है आपको तो आपका ये क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। अब चुटकी में कैसे बनेगा देखिए, पहले हम लोग पहला घन का निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, पहले हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहला एक घन है, दूसरा ये घन है, पहला घन ये है, दूसरा घन ये नंबर है। तो पहला घन का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे पहले, प्रथम घन का क्षेत्रफल। तो पहले घन का क्षेत्रफल क्या है बताओ, आप फॉर्मूला लगाइएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो बताइए बच्चों कि ये 6 है और भुजा कितना है, ये भुजा और घन का सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो ये 8 है, तो 8 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ, 8 का स्क्वायर होगा, 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64। अब इसका क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2 38। और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये पहला घन का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और दूसरे घन का क्षेत्रफल यहाँ पे भी लिखेंगे हम, दूसरा घन का क्षेत्रफल। एक बात आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हो देखिए, जब ये घन भी 8 सेंटीमीटर है और इस घन भी 8 सेंटीमीटर है, तो इस घन का भी क्या निकल जाएगा, इतना ही क्षेत्रफल आएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं जब दोनों एक जैसा है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या आएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम फिर बना सकते हो डिटेल से, तुम ऐसे बना सकते हो, लिख दोगे दूसरे क्षेत्रफल, लिख दिया कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर, लिख देंगे फिर 6 इंटू 8, फिर घूम फिर करके वही आएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, दूसरे घन का क्षेत्रफल भी कितना है है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल। तो ये दोनों को जोड़ करके जब घनाभ बनाया गया है तो इसका क्षेत्रफल पहले का और दूसरे का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो क्या घनाभ का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूंकि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कुछ अलग होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 2 इंटू या कुछ होता है ना। तो हम लोग को दोनों जोड़ करके बनाया गया है। तो 384 प्लस 384 दोनों का क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 1 और 3 3 लीजिए 3 3 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसीलिए घनाभ का, किसका, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, 768 आ गया। तो
आपको क्या याद रहना चाहिए, क्या याद रहना पड़ेगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल याद रहना पड़ेगा। इसके लिए जो एक वीडियो आप लोगों को मैं खास बताऊंगा कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा और